पिछले काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि मेरे स्टार्स थोड़े से अंडाकार आ रहे थे, कुछ एग शेप में आ रहे थे, एकदम गोल नहीं आ रहे थे। खास करके मेरे आरसी स्कोप के साथ में, जिसका कि फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, 1370 mm है। तो मुझे लगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गाइड स्कोप की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, स्टार का जो साइज़ होता है, अगर आपके पास छोटे फोकल लेंथ का गाइड स्कोप है तो उसमें स्टार का शेप अलग होता है, और बहुत ज़्यादा फोकल लेंथ के साथ स्टार का शेप अलग होता है। तो मेरी थ्योरी में ये शायद डिफरेंस हो सकता है। लोग कहते हैं कि क्या टिल्ट वगैरह भी हो सकता है, तो मुझे लग रहा था कि शायद इस तरह की कोई समस्या है मेरे सेटअप में। तो फिर मैंने उसको अवॉइड करने के लिए, मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं ऑफ एक्सिस गाइडर ले लूँ। तो फिर मैंने बिल्कुल वही किया, एक ऑफ एक्सिस गाइडर लिया और वो मेरे पास आ चुका है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियोस देखते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से आपको सेटअप करना है, क्या क्या इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ है। इतना आसान भी नहीं होता इसको फोकस में लाना। और उसके बाद हम लोग कोई टारगेट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, टेस्ट आउट करने के लिए कि ये ऑफ एक्सिस गाइडर किस तरीके से काम करता है, कुछ काम करता है या नहीं करता है, कुछ इंप्रूवमेंट है भी या नहीं है। मेरे साथ में इस वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रमेश। मैं हूं उत्तराखंड से एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर और एक एस्ट्रोफोटोग्राफर, और स्वागत है आपका टेरी स्काइज में। Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. तो ये ऑफ एक्सिस गाइडर मेरा आ चुका है। इसको खोल के देखते हैं। ये कोई अडाप्टर इसमें लग रहा है मुझे। मैं पहली बार ही इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता है नहीं इसके बारे में। इसको हटाता हूँ तो ये सीधा सीधा ये यहाँ पे रखा हुआ है, प्रीटी सिंपल। ये ऑफ एक्सिस गाइडर है, काफ़ी हैवी है, कम से कम आधा किलो का तो होगा। चलो इसको अब टेस्ट करते हैं। किसी भी कैमरे में बैक फोकस का इश्यू तब आता है जब आपको इसके आगे कॉमा करेक्टर लगाना हो, या फिर इसके आगे आपको लगाना हो फील्ड फ्लैटनर। तो इसमें सच कुछ है नहीं। तो ये सीधा सिंपल ऐसी था, इसको मैं सीधे डाल देता था और फिर मैं अपनी इमेजेस लेता था। ये हमारा कैमरा है, इसका जो नेटिव इसके साथ में आता है स्पेसर ये है। तो ये मैं सोच रहा था इसको सीधा, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है, आप इसमें डिस्गाइज हो सकते हैं। जो फ्लैट सरफेस है, ये प्रिज्म यहाँ पे है, आप इजीली डिस्गाइज हो सकते हैं कि शायद ये प्रिज्म होगा तिरछा वाला। पहले तो मैंने जब इसको उठाया तो मुझे लगा कि कहीं इसका कांच गिर तो नहीं गया इसका प्रिज्म। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये ऐसा लग रहा है, मुझे लगा कि इसका कहीं गिर गया है। फिर मैंने जब इसको पलट के देखा तब मुझे दिखा कि हाँ इसमें है। इसको आप ऊपर से भी देख सकते हैं। अभी मैं इसको नहीं खोलूँगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी फोकस में ला चुका हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँगा आपको कैसे लाना है। तो ये फ्रंट है, ये आपका जहाँ से ये प्रिज्म फ्लैट है, ये आपका टेलीस्कोप की तरफ जाएगा, और ये बैक साइड जो है आपका कैमरे की तरफ जाएगा। तो इसमें आपको अडाप्टर्स मिलते हैं, ये वाले जो आपने, जब मैंने खोला था बॉक्स तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये वाला अडाप्टर आया था। तो ये M42 वाला थ्रेड है, M42 है या M48 है शायद, व्हाटएवर जो भी है, M48 जो भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्योंकि इसमें 3 ऐसे बने हुए हैं आर्म्स, तो ये इन 3 जगहों पे फिट होने चाहिए। आप कहीं और पे सोचोगे इसको करने का तो नहीं होगा। तो ये आपको प्रॉपर्ली इसको ऐसे करना है, और ये आप इसको इस तरीके से लगा देंगे। अब बैक साइड में आप सीधा सीधा, पहले मैंने इसको ऐसे लगा दिया था। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना मेन कैमरा फोकस में लाना है। जब आपका मेन कैमरा फोकस में आ गया, उसके बाद आपको इसको फोकस में लाना है। आप उल्टा मत करिए कि पहले इसको फोकस में लिया फिर इसको, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको इसको फोकस में लाना है, उसके बाद इसको फोकस में लाना। तो जब मैंने इसको फोकस कर लिया तो उसके बाद मैं इसमें जाऊंगा और इसको मैं आगे पीछे करके देखूंगा। इसमें कोई फोकसर नहीं आता है, तो आपको गैस वर्क से आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो मैंने वही इसमें किया। तो ये मुझे इनवर्ड फोकस बताता, जैसे मैं नीचे नीचे करूं तो फिर वो जो डोनट था स्टार का वो क्लोज होता जा रहा था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें बैक फोकस कम करना पड़ेगा। तो बैक फोकस कैसे कम करना है, तो फिर आपको मुझे ये निकालना पड़ा यहाँ से, और इसमें मैंने ये जोड़ दिया। ओके, तो इसको इसमें लगा के 17.5 mm ये होता है, कुछ 21 mm है। अभी तक इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप आरसी में, जैसे मैंने आपको बताया, आरसी में यूज़ कर रहे हो पेट्सवल डिज़ाइन जो होता है
उसमें यूज़ करें तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर आपको फील्ड फ्लैटनर यूज़ करना है, आपको इसमें कॉमा करेक्टर यूज़ करना है न्यूटोनियन के लिए, तो आपको 55 mm का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस केस में अब मैंने फिर क्या किया कि ये इस पर एक्स्ट्रा 21 mm जोड़ के इस तरीके से इसको लगा दिया। अब जब ये लगा दिया, इसके बाद अब आपको दोबारा ये वाला कैमरा फोकस करना है। जब ये फोकस हो जाएगा, उसके बाद आपको इस वाले को और नीचे नीचे पुश करना है, ऊपर नीचे पुश करना है, ताकि आप देख पाएँ कि ये स्टार मतलब फील्ड ऑफ व्यू में आए या नहीं आए, फोकस आया कि नहीं आया। आपको इसमें एकदम गोल स्टार नहीं दिखेंगे, इसमें टी शेप के स्टार आपको नज़र आएंगे या फिर किसी और शेप के नज़र आएंगे, अंडे के आकार के, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। PhD-2 गाइडिंग इसको सब करेक्शन कर लेता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टार टी में शेप में है, ट्रायंगल शेप में है या फिर ऑब्लॉन्ग शेप में है। इस वाले गाइडर पे वो उसका एवरेज लेके सेंटर को टारगेट करके फिर गाइडिंग करता है। ठीक है, तो आपने इस तरीके से कर लिया। आपको ऑल द टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये वाला एंड बाहर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको ये दिखना है, क्योंकि मेरा ये 533 MC प्रो कैमरा है, इसका सेंसर बहुत छोटा है। अदरवाइज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कैमरा है, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो ये आपका साइड होना चाहिए, ये इसके दायरे में नहीं आना चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है प्रिज्म जो है उसके रास्ते में ना आए जो आपका सेंसर है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। आप उसको रोटेट कर सकते हैं, जब रोटेट हो जाएगा तो फिर आप उस हिसाब से इसको लॉक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपका प्रिज्म जो है काफ़ी नीचे है, ये काफ़ी नीचे है, तो आपको इसके साथ एलिंग की मिलेगी, एलन रिंच। तो आपको ये खोलना है और ये साइड वाला ढीला करना है, साइड वाला जो स्क्रू है, और ये ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो उसको आप ऊपर करिए थोड़ा सा और ये आपके एरिया से हट जाएगा। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है। आप छोटे सेंसर के हिसाब से मुझे कोई समस्या नहीं, आपका अगर बड़ा सेंसर है तो शायद आपको इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ये प्रॉपरली साइड रहे। फ्रंट एंड के लिए मेरे पास एक GSO का 20 mm स्पेसर पड़ा हुआ था, मेरे पास पूरा सेट था इसका, तो मैंने इसमें एडिशनल जोड़ दिया और 16.5 mm वाला भी मैंने इसके आगे इस तरीके से इसको लगा दिया। अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर आपके पास फ़िल्टर ड्रॉ है या फिर फ़िल्टर व्हील है तो आपको उसको इसके पीछे लगाना है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका फ़िल्टर आगे लगेगा तो आपको स्टार नहीं मिलेंगे। मेरे साथ भी यही समस्या आई। मैंने इसमें एल एनहांस फ़िल्टर तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो स्टार वैसे भी नहीं दिखते हैं। एल प्रो जो फ़िल्टर होता है उसमें भी स्टार बहुत कम दिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो एल प्रो क्योंकि मेरा 2 इंच का है तो मुझे आगे लगाना पड़ा, तो मुझे इसमें स्टार बिल्कुल नहीं दिखे। फिर मुझे अल्टीमेटली यहाँ से फ़िल्टर निकालना पड़ा। जैसे कि मेरे पास एल एनहांस जो है 1.25 इंच का है, तो आप इसको सीधे इसके अंदर यहाँ पे लगा सकते हैं। 2 इंच वाले अडाप्टर में लगा के इसके अंदर आ जाता है। 2 इंच का अगर आपके पास फ़िल्टर है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। उस चीज़ के लिए आपको ये देखना है कि अगर आपके पास फ़िल्टर ड्रॉ है तो वो इसमें यहाँ पर आप बीच में सेट कर लीजिए। उसको 20 mm का होता है और 20 mm का जो है आपका फ़िल्टर ड्रॉ इसमें आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सेटअप कर सकते हैं। आपको बस एक ध्यान रखना है कि फ़िल्टर आगे लगेगा तो आपको यहाँ से स्टार मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो चलिए अब इसको टेस्ट आउट करते हैं। ये एक ट्राई बाथनोव मास्क है, इसको भी मैं आज टेस्ट करने वाला हूँ। ये मेरे फ्रेंड डॉक्टर यूसुफ ने मुझे भेजा है, तो इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ये काम आता है कॉलिमेशन वगैरह भी चेक करने के। हालांकि ये 2 स्टेज वाला नहीं है, ये सिंगल स्टेज। इसमें ये ट्राई बाथनोव मास्क है, उसमें एक और होता है, उसमें आपको कुछ विंडोज़ ब्लॉक करनी होती है, फिर कुछ खुली छोड़नी होती है, उस हिसाब से इसको कॉलिमेट करते हैं। बट लेट्स सी ये कैसे काम करता है। वैसे कॉलिमेशन ये ढंग से दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। तो जो टारगेट मैं आज चूज़ कर रहा हूँ वो है M78। ये एक रिफ्लेक्शन नेबुला है जो कि काफ़ी डार्क दिखता है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस भी है उसमें।
ये थोड़ा मैले कलर का और साथ में थोड़ा ब्लूइश कलर का नेबुला है। अगर आप देखें तो मैंने इसको इस तरीके से सेंटर किया है और अब मैं इसको स्लो की कमांड दूंगा और मेरा टेलीस्कोप इस टारगेट की ओर चल पड़ेगा। ये मेरा टारगेट ओरायन कॉन्स्टेलेशन में है, जो कि इस डंडे के जस्ट बगल में है। आप ये देख सकते हैं। अब मेरी गाइडिंग सेटल हो चुकी है और प्लेट सॉल्व भी प्रॉपर्ली हो गया है और ये सेंटर भी एकदम प्रॉपर्ली हो गया है। और अब मेरा सेशन शुरू हो जाएगा। काफ़ी हवाएं चल रही हैं, इससे गाइडिंग भी अफेक्ट हो रही है। ये यहाँ पे ओरायन कॉन्स्टेलेशन है और यहीं पे हमारा टारगेट भी है। साढ़े 11 बज चुके हैं। अब फ्लैट फ्रेम्स लेता हूँ और फिर अपना सेशन वाइंड अप करता हूँ। बहुत ठंड हो गई है। रात भर सेशन चलने के बाद मैं तकरीबन 135 इमेजेस ले पाया 60 सेकंड, जिसमें से कि कुछ ख़राब हो गई थी, हवाएं काफ़ी चलती, जैसे कि मैंने आपको बताया। उस वजह से गाइडिंग काफ़ी अफेक्ट हो गई थी। तो इस वजह से मैं 117 इमेजेस कम से कम सेव कर पाया इस पर्टिकुलर टारगेट की, यानी कि 117 मिनट की मेरे पास इमेजेस हैं। तो जहाँ तक ऑफ एक्सिस गाइडर का सवाल है तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन मैं इसको और अभी ज़्यादा रिफाइन करने वाला हूँ अपने प्रोसेस को। मुझे मालूम पड़ा कि मेरे डिक्लेरेशन एक्सेस पे थोड़ा बैकलैश भी है, उसको मुझे करेक्ट करना है। जब वो एक बार करेक्ट हो जाएगा तो गाइडिंग और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, तो मुझे काम करना है उस पर। तो अगली बार में जब RC टेलीस्कोप यूज़ करूँगा तो उससे पहले मैं अपना बैकलैश उसमें ठीक करूँगा अपने वाले माउंट पे, तब जाके मेरी गाइडिंग और भी बेटर हो पाएगी। तो इससे पहले कि मैं आपको रिजल्ट दिखाऊँ, M78 जो नेबुला है, डार्क नेबुला, उसकी 2022 की शुरुआत में मैंने एक टारगेट कैप्चर किया था, द विजार्ड नेबुला, और मैं उसको कभी प्रोसेस ही नहीं कर पाया। पिछले शनिवार को जब बारिश हो रही थी, बर्फ़ पड़ने की संभावना थी, उस समय जब मैं अपने डेटा को चेक कर रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ इमेजेस इसकी पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको प्रोसेस किया। उसके रिजल्ट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ M78 के बाद में। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको रिजल्ट्स पसंद आए होंगे और आपको ये ट्यूटोरियल भी पसंद आया होगा कि एक ऑफ एक्सिस गाइडर किस तरीके से काम करता है और उसको किस किस तरीके से सेटअप किया जाता है। आप मुझे एक लाइक दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं और कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, सितारों के इस सफ़र में आपसे मिलते हैं अगली बार। ये एक मेरा पार्सल आया है। इसमें बहुत ख़ास चीज़ है, ऐसी ख़ास चीज़ जो कि मेरी एस्ट्रोफोटोग्राफी हमेशा के लिए बदल देगी। और क्योंकि ये पार्सल बहुत बड़ा है, इसका मतलब आसमान में बादल बहुत समय तक रहने वाले हैं। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say.